नमस्कार। स्याही की सृष्टि में आपका स्वागत है। आज भैया दूज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बोलो दूज माता की जय। एक बुढ़िया माई थी। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती तो फेरों के समय एक नाग आता और बेटे को डस लेता था। बेटे की वहीं मृत्यु हो जाती थी। इस तरह एक एक करके उसके 6 बेटों की मृत्यु हो गई थी। अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया माई रो रो कर अंधी हो गई थी। 7वें बेटे की शादी होनी बाकी थी। दिन बीत रहे थे। भैया दूज आने को हुई तो भाई ने माँ से कहा कि मैं अपनी बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ बोली, वो बावली है, तेरे साथ ही आ जाएगी। यहाँ अपने खाने को नहीं, उसे क्या खिलाएंगे। लेकिन बेटे ने जिद पकड़ ली तो माँ बोली, ठीक है। उधर बहन को जब पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वो बहुत खुश हुई। पड़ोसन से पूछने गई कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी से जल भुन गई और कह दिया कि तेल से चौका लीप ले, घी में चावल पका ले। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब अपनी बहन के घर जा रहा था तो रास्ते में एक सांप मिला। जब सांप उसे डसने को हुआ तो भाई ने पूछा, मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुम्हें डसना ही है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। जब मैं उससे तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मृत्यु के लिए लौट कर आया है जो तुम आओगे। भाई बोला, अगर तुझे यकीन नहीं तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन से तिलक करा लूंगा तो मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई अपनी बहन के घर पहुंच गया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना बना दे, बहुत भूख लगी है। बहन ने रसोई में जाकर देखा तो बहुत परेशान हो गई। ना तो तेल का चौका सूखे, ना घी में चावल पके। अब क्या खिलाऊं अपने भाई को। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर से क्या पका रही है। बहन ने सारी बात भाई को बता दी। वो मन में सोचने लगा कि माँ बिल्कुल ठीक कहती है, मेरी बहन तो बिल्कुल बावली है। वो बोला, तेल का चौका कभी सूखता है भला, और घी में चावल पके हैं कभी। ऐसा कर, गोबर मिट्टी का चौका लीप ले और दूध में चावल पकाकर खीर बना ले। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खाकर भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी तो बहन के बच्चे वहां आ गए और पूछने लगे, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई को अपनी गरीबी का बड़ा संकोच हुआ। नींद का बहाना किए पड़ा रहा। दूज माता की माया के कारण झोले का सांप भी बहन को हीरे का हार दिखाई दिया। उसने उसे ले जाकर आले में रख दिया। अगले दिन पहर अंधेरे से उठकर भाई वापस अपने घर चलने को हुआ तो बहन ने उसके लिए लड्डू बनाकर साथ में दे दिए। भाई कुछ दूर जाकर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर जब बहन के बच्चों को भूख लगी तो माँ से बोले, खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना बनने में अभी देर है। तो बच्चे बोले, मामा को जो रखा है वही दे दो। माँ ने कहा, लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, चक्की में जो बचा पड़ा हो वो खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी थी। वापस आकर ये बात माँ को बताई तो भाई की फिक्र में वो बावली सी हो गई। दूध हारे में छोड़, पूत पालने में छोड़, घर द्वार सब खुला छोड़कर भाई के पीछे पीछे भागी। रास्ते में जो भी मिलता उससे यही पूछती, किसी ने मेरा भाई देखा है क्या। तब एक ने बताया, हाँ कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले कहीं तेरा ही भाई तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची। भाई को झिंझोड़ कर जगाया। पूछा, कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए। भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने। ले दे के लड्डू ही तो दिए थे, उनके भी पीछे पीछे चली आई। बहन को यकीन नहीं हुआ, फिर से बोली, नहीं तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने लड्डू खाए हैं। अब तो मैं तेरे साथ ही चलूंगी। भाई ने मन में सोचा, ये तो सचमुच बावली है, मेरे साथ ही चल दी। चलते चलते बहन को तेज प्यास लगी। वो भाई से बोली, मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं। देख ले कहीं आसपास कोई झील या तालाब हो तो। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर वापस लौट ही रही थी कि उसने देखा जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और 7वीं बिना गड़े रखी है।
वहाँ बैठी एक बुढ़िया से पूछा तो उसने बताया, दूर देश में एक बुढ़िया माई रहती है, उसके 7 बेटे हैं। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो ये उनके नाम की शिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वीं की शादी होना बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। इतना सुनकर बहन समझ गई कि उसी के भाइयों की बात हो रही है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा और वहीं से अपने भाई को धुतकारती, गालियां देती उसके पीछे पीछे चल दी। घर पहुंची तो माँ को बेटी का व्यवहार बहुत अखरा, लेकिन ब्याई काजी बेटी पे क्या जोर। थोड़े समय बाद भाई के लिए विवाह प्रस्ताव आने लगे और उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वो बोली, इसको क्यों बंधेगा सेहरा, सेहरा तो मुझे बंधेगा। और फिर अपने भाई को भद्दी भद्दी गालियां देने लगी। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को ही पहना दिया। बहन ने देखा कि उसकी कलंगी में तो सांप का बच्चा छुपा बैठा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। जब भाई की घुड़चढ़ी का समय आया, बहन फिर से जिद ठान कर बैठ गई। घोड़ी पे ये नहीं, मैं चढ़ूंगी। उसके कोसनों से परेशान होकर सब लोगों ने उसे ही घोड़ी पे चढ़ा दिया। जब बारात चलने को हुई तो बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी, ये तो पीछे के दरवाजे से जाएगा। जब बारात दरवाजे के नीचे से जाने लगी तो दरवाज़ा गिरने को हुआ। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में बांध ली। दरवाज़ा वहीं ठहर गया। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे छाया में ठहरने को कहा गया। बहन बोली, छाया में तो मैं खड़ी होंगी, ये तो वहाँ धूप में खड़ा होगा। उसका व्यवहार बहुत अजीब था, लेकिन कुछ बड़े बुजुर्गों की मानकर बहन को ही पेड़ के नीचे ठहरने दिया। जैसे ही वो पेड़ के नीचे गई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली नहीं है, ये तो अपने भाई को हर संकट से बचा रही है। करते करते फेरों का समय भी आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही साथ बाकी 6 जेठों को भी बचाएगी। फेरों के समय नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर लिया और उसके ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। जब नागिन आई और नाग वहाँ नहीं मिला तो वो बोली, मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, नहीं, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है। दुल्हन बोली, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला और उसके पति के प्राण छोड़ दिए। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण वापस दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ छोड़। उसने वो भी किया। अगर दूसरा जेठ विदेश चला गया तो उसने तीसरा जेठ भी छोड़ दिया। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो कर बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी अपने भाइयों की तरह मंडप में ही मारा जाएगा। उसे गांव वालों ने बताया कि तेरी बावली बेटी तो अपने 7 भाई भाभियों के साथ चली आ रही है। बुढ़िया को विश्वास नहीं हुआ। बोली, अगर ये बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धारा बहने लगे। ऐसा ही हुआ। बुढ़िया ने अपने बेटे बहुओं का खुशी खुशी स्वागत किया और बेटी को बहुत प्यार दुलार किया। बेटी ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब मुझे भी विदा करो। मैं तो अपने भाई के जीवन की रक्षा के लिए दूध पूत घर द्वार सब बिसार कर आई थी। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी तो माँ बोली, बेटी पीछे मुड़ के देख, अगर तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से मुझे दिया वो मेरे साथ चले, बाकी का भाई भाभी के पास रहे। इस प्रकार एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। बोलो दूज माता की जय।